तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे भले होंगे। तो हम आज बात करेंगे फिर से चटोरी रजनी जी के बारे में, जिन्होंने अब अपना पहला ब्लॉग डाल दिया है। जो उनका पहले जो ब्लॉग था, जैसे इनके बेटे जो तरन थे, उनके जाने के बाद ये एक भी ब्लॉग नहीं डाली थी। उनके साथ में ही एक ब्लॉग डाला था, उसके बाद इन्होंने एक भी पोस्ट नहीं किया है। लेकिन अब इन्होंने अपना नया ब्लॉग डाला है। वो ब्लॉग भी है इनके बेटे के साथ ही वो ब्लॉग है। ये पुराना ब्लॉग है, जब इनके बेटे थे तब का ब्लॉग इन्होंने डाला है अपने चैनल पे। तो इनका ब्लॉग आ चुका है, तो आप लोग देखिएगा। और गाइस, इनका ब्लॉगिंग करना क्या सही है, ये भी राय दीजिएगा। क्या ये ब्लॉगिंग करें कि ना करें? क्योंकि इनका जो ब्लॉग वीडियो है ना, आप देखते होंगे ज़्यादातर तरन के साथ ही रहता था। इनके जो सन है तरन, उनके साथ ही ज़्यादातर ये ब्लॉगिंग करती थी। इनके घर में यही 2-3 मेंबर्स थे, इनके हस्बैंड और इनका लड़का तरन। और हाँ, लेकिन इनके फूड्स वाले चैनल है वो तो कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि वो ये बहुत अच्छा शेयर करती हैं, अच्छे अच्छे रेसिपीज़ वगैरह शेयर करती हैं इनकी। मतलब दुनिया फ़ैन है, हम खुद फ़ैन है। चटोरी रजनी जी फूड ब्लॉगर हैं, तो वो फूड का जो चैनल है इनका, वो तो कंटिन्यू, उस पर तो आपको देखा ही होगा कि उस पर तो वीडियो एक भी दिन नहीं रुकी है। इतना बड़ा इंसिडेंस होने के बाद भी उस पर एक भी दिन वीडियो नहीं रुकी, और कंटिन्यू वीडियोस डल रही थी उस चैनल पे। जो फेसबुक वाला पेज है उसको लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हो रही थी। लेकिन ये था कि उनके चैनल पे शेड्यूल किया गया था, क्योंकि ये गई थी प्रमोशन के लिए, और उस चैनल पे शेड्यूल करके रखा हुआ था। जो इनकी टीम है, यूट्यूब की टीम है, वो सारे काम करती है और ये खुद नहीं करती हैं, तो इसलिए उस पर शेड्यूल करके रखा हुआ था। तो जिस दिन ये इंसिडेंस हुआ उस दिन भी ब्लॉग जो इनके वीडियोस है कंटिन्यू जाते थे, खुद से जाते थे, और अभी तक जा ही रहे हैं। क्या पता ये लोग कुछ लोग कह रहे हैं इसलिए वीडियो नहीं रुकी क्योंकि ये टाइम ट्रेंड था, हाइप था। तो इस हाइप में अगर ये वीडियो नहीं डालती तो फिर इनका चैनल आगे नहीं जाता। इस वजह से ये सारी चीज़ें पता नहीं क्या है सही है, पर ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इन्होंने बताया था कि इनके जो चैनल है उस पर शेड्यूल किया गया है। तो शेड्यूल की वजह से वो वीडियोस कंटिन्यू रह गए, ना कि इन्होंने डाला है। और ये भी है कि फुट जो फर्स्ट वाला चैनल था उस पे वीडियोस नहीं आ रहे थे, जो सेकंड वाला चैनल था उस पे वीडियोस आ रहे थे कंटिन्यू, क्योंकि उस पे ही शेड्यूल किया गया था। और कोई है इनकी जो टीम है जो काम करती है इनके चैनल पे, वो टीम कर रही थी ये सारे काम, ना कि ये कर रही थी। और जो शोक सभा इन्होंने रखी थी अपने बेटे के लिए, वहाँ पे भी बहुत सारी बातें की गई जो ज़बरदस्ती लोग वीडियो वगैरह बना रहे थे उनके लिए। मतलब ये बोल रही थी कि सारी जगह पे ऐसे नहीं वीडियो बनानी चाहिए। वहाँ पे भी लोग नेगेटिविटी फैला रहे थे। प्रे करने के लिए कह रही हैं कि प्रे करिए मेरे बच्चा मोक्ष प्राप्त करे, मेरे बच्चे के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। और इन्होंने ये भी कहा है कि कहीं से कुछ नहीं पता चला है कि आखिर हुआ क्या था, उस जगह पे क्या हुआ था, वहाँ क्या हुआ था, कुछ पता नहीं चला है। इसीलिए इन लोगों ने कोई केस वगैरह नहीं की है, नहीं तो ये लोग केस कर देते। और जो बाइक थी वो इनके फादर के नाम पे थी, इस वजह से भी केस उस बाइक पे भी नहीं हुई है। तो गाइस, अब तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि केस वगैरह अब कोई भी मतलब छानबीन नहीं किया जा रहा है। पर ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक नाइंसाफ़ी भी हो सकती है। पता नहीं उस लड़के के साथ क्या हुआ था, तो अगर केस किया जाता तो पता चलता कि आखिर हुआ क्या था। और केस वगैरह नहीं डालेंगे तो फिर नहीं पता चल पाएगा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। और इनको लग रहा है कि कोइंसिडेंस है, बस हो सकता है कोई मैटर भी रहा हो, कोई कोइंसिडेंस ना रहा हो। भले वहाँ पे कोई सबूत नहीं मिले, कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ हुआ हो उसके साथ, तो इसलिए केस वगैरह दर्ज करना चाहिए। और कह रहे थे कि वो बहुत सीधा लड़का है, क्लास में भी फर्स्ट आता था वो लड़का, पढ़ने में तरन जैन फर्स्ट था एकदम, पढ़ने में भी फर्स्ट आता था। और बहुत ही शुद्ध लड़का था, मतलब बहुत अच्छा लड़का था, कोई ऐसा फालतू, बहुत लोग कह रहे ड्रिंक भी करता था, पर नहीं, वो लड़का कोई फालतू नहीं था। उनकी माँ ने खुद बताया है, चटोरी जैन ने अपनी एक वीडियोस में, कि ऐसा कुछ नहीं था, वो बहुत शुद्ध था, उसे मोक्ष मिलना चाहिए। आप लोग प्रे करिए कि उसे मोक्ष मिले, और जितना आप लोग प्रे करेंगे उतना वो मोक्ष की तरफ जाएगा। पता नहीं क्या कोइंसिडेंस हुआ था, पर वो ऐसा ड्रिंक वगैरह की लत नहीं थी उसको। और लेकिन लोग कुछ भी कह रहे हैं, बाइक गिफ्ट कर दिया था, तो बाइक इन्होंने गिफ्ट नहीं किया था, बाइक इनके फादर की थी। मतलब जो तरन जैन है इनके फादर की थी, और वो फादर की बाइक लेके गए हुए थे। बहुत सारे लोग कह रहे ट्यूशन गए थे, बहुत सारे कह रहे रेसलर गए थे, रेसलर भी हो सकते हैं। इनका एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट था, इस वजह से ये मेहनत कर रहे थे, पर घर पे बताया नहीं था। अगर घर पे बताते तो फिर
प्रॉब्लम हो सकती थी घर पे। कोई भी पेरेंट्स एग्री नहीं होगा कि मेरा बेटा इस एज में बाइक वगैरह चलाए या फिर रात में बाइक चलाए, या फिर कोई पेरेंट्स नहीं चाहता अपने बेटे से दूर होना। तो वो बिना बताए सारी चीज़ें करता था। जिस टाइम उन्होंने ये सारी चीज़ें की उस टाइम उनके पेरेंट्स थे नहीं घर पे। जब पेरेंट्स नहीं थे तो उनको पता कैसे चलेगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो गाइस मैं तो यही कहूँगी, जो ब्लेमिंग कर रहे हैं, जो इतने सारे ब्लेम्स वगैरह लगा रहे हैं पेरेंट्स के ऊपर, तो ये गलत है। उनके पेरेंट्स कहाँ से गलत हुए? बच्चे तो करते ही हैं बदमाशी, कुछ ना कुछ तो हमारे बच्चे भी करते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको हम क्योंकि हम मना करते हैं, रिस्ट्रिक्शन रखते हैं कि तुम ये नहीं करो, जो उनके लिए गलत होता है हम मना ही करते हैं, लेकिन वो बच्चे सुनते कहाँ हैं। उनको लगता है नहीं मुझे करना है तो करना है। और ये एज ऐसी होती है कि बच्चे करते हैं अपनी मनमानी। तो जब पेरेंट्स नहीं थे तो बिना रहने मतलब ये लोग घर पे नहीं थे तो उन्होंने बाइक लेके गए, रेसलिंग कर रहे थे। भले उन्होंने प्रोजेक्ट लिया हो या जो भी किया हो, पर उन्होंने बाइक से रेसलिंग वगैरह की। जो भी हुआ कोइंसिडेंस जो भी था वहाँ पे, कैसे हुआ क्या हुआ, दोस्तों से दुश्मनी थी या फिर स्लिप हुआ बाइक, या फिर मतलब ड्रिंकिंग का, सामने वाला ड्रिंक किया था, पता नहीं क्या था, जब हम कुछ जानते ही नहीं है। और सब लोग पेरेंट्स की गलती दे रहे हैं। पेरेंट्स की इसमें से गलती कहाँ आ गई कि पेरेंट्स ने कोई गलती नहीं की है, पेरेंट्स की कोई गलती ही नहीं है। जब पेरेंट्स मना किए कि मत जाना तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन बच्चे मानते कहाँ हैं? वो किसी के बच्चे नहीं मानते हैं। तो जिसके साथ हादसा हो जाती है तो उसको लोग कहने लग जाते हैं। बहुत लोग ने बहुत सारे गिफ्ट दिए, मतलब बाइक गिफ्ट दिए थे और 1 लाख रुपए तक पॉकेट मनी देते थे। तो गाइस आपको लगता है कि इतना कोई अपने बच्चों को बिगाड़ेगा? कोई नहीं अपने बच्चों को बिगाड़ना चाहता, कोई कितना बिजी इंसान हो। कोई माँ बाप नहीं चाहते कि मेरा बच्चा बिगड़े या फिर मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत हो। कोई नहीं चाहता, अपने बच्चे को खोना कोई नहीं चाहता है। जिस रास्ते पे बच्चे जाते हैं उन्हें सुधारने के लिए माँ बाप पूरी कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो, समझाते रहते हैं, कोई गलत चीज़ नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी लोगों को लग रहा है आजकल लोग, हाँ करते होंगे पता नहीं बड़े लोग, मुझे तो लगता है कि कोई अपने बच्चे के साथ गलत नहीं करेगा, ना उसे कोई गलत सीख देगा, ना ही कोई इतनी बड़ी रकम देगा। 1 लाख पॉकेट मनी कम नहीं होता है, वो हर किसी को पता है। हाँ यूज़ के लिए चीज़ें। और जो तरन है उसके ब्लॉग अगर आप लोग देखते हैं, अगर अच्छे फ़ैन हैं चटोरी जैन के, तो आप देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा वो किस टाइप का बच्चा था। वो हेल्पिंग टाइप का था। और उसके ब्लॉग में आपको देख के ही पता चलेगा कि ज़्यादातर मम्मी के साथ ही वो ब्लॉगिंग वगैरह करता था। हाँ फ्रेंड्स थे, पर जो लोग कह रहे हैं ड्रिंकिंग वगैरह वो तो मैं नहीं मान सकती। और बाइक का हो सकता है, बाइक चलाते हुए बच्चे एज रहती है, लोग कहते हैं कि मुझे बाइक चाहिए, बाइक के लिए ज़िद करते हैं। ट्यूशन वगैरह गया हो सकता है कि ट्यूशन गया होगा और वहाँ पे इंसिडेंस हुआ होगा। रेसलर का हो सकता है कि कुछ उसने प्रोजेक्ट वगैरह लिया हो जिसमें वो बड़ा काम कर रहा था, लेकिन घर वाले को बताया ही नहीं था। जब घर वालों को पता ही नहीं है, रजनी जी को भी बाद में पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है और ऐसा कुछ मतलब किया है उसने, तो अभी वो पछता के अब वो करके करे क्या, जब उनको पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है। क्योंकि देखो जिस शेड्यूल में माँ बाप दोनों बिजी रहते हैं ना, उसमें बच्चे कहीं ना कुछ अलग कांड करते ही रहते हैं। और जब तो बच्चे छोटे हैं आप हमेशा नज़र रख सकते हो, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आप उनके पीछे कितना घूमोगे, कितना घूम पाओगे, अपने भी तो काम देखने रहते हैं। तो यही सारी चीज़ें हुई हैं। अब जिनको लगता है कि गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। बहुत सारे लोग तो उल्टी सीधी जवाब दे देते हैं, कमेंट्स में कुछ भी लिख देते हैं। भाई कमेंट्स अपना है ना, तो कुछ भी लिख दिया करो, मतलब उल्टी सीधी बातें लिख दिया करो, सामने वाले को क्या पड़ता है, गालियाँ भी दे दिया करो। तो ये नहीं सोचते हैं वो सामने वाले की जो गालियाँ दे रहे हैं या उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हैं उनके ऊपर ही वो चीज़ें जाती हैं। सामने वाले को, उनको लगता है हम बोलेंगे सामने वाले को तो सामने वाले को जाएगा, सामने वाले को नहीं जाता। जो लिखता है उसका खुद का जाता है, ठीक है। तो कृपा करके गलत किसी के लिए कोई कमेंट ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो देखें, ना अच्छी लगे तो ना देखें। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, नहीं तो ना करें। कोई ज़बरदस्ती तो करता नहीं है आप लोगों से। तो गाइस बस यहीं पे एंड करूँगी वीडियो। आऊँगी मैं नए अपडेट के साथ। चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। आऊँगी मैं नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।